हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में आज हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे और ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हम पूरी फिजिक्स में से केवल और केवल 100 न्यूमेरिकल्स कराएंगे। फिजिक्स में आपके 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स दूंगा जो आपका पेपर में 20 से 25 नंबर क्लियर कर दें। अर्थात आपने ये यदि 100 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आपका डेफिनेटली 20 से 25 नंबर बोर्ड में क्लियर हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बोर्ड में एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, राइट। तो हम वीडियो में यानी कि ये पार्ट बाई पार्ट वीडियो देंगे, यानी कि ये पहला पार्ट है। कल हमने क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो आज इसका सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। तो आप एक एक करके सारे प्रश्नों को समझना। प्रश्न ऊपर दिखाई देगा और मैं सॉल्यूशन यहां पे करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। और ये वीडियो सबसे पहले मैं पेड वाले बच्चों के लिए पब्लिश कर रहा हूं, उसके बाद में ये यूट्यूब पर जाएगी, राइट। तो सभी बच्चे टेंशन ना लें। और पेड वाले बच्चे, काफी दिन से मैं बहुत ही कम क्वेश्चन डाल रहा हूं, क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं आपको। बहुत ही जल्दी अभी मैं फ्लो में आपकी स्टडी कराने वाला हूं, क्योंकि अभी 2-4 दिनों से मेरे काम थे। अब मैं बिल्कुल एकदम फ्री होता जा रहा हूं, बिल्कुल। तो मतलब क्या है, 1-2 दिन के बाद में आपका एकदम सारे प्रश्न उत्तर आपको फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ के अलग मिलते रहेंगे। अभी जैसे कि एक साथ मिल रहे हैं, थोड़ा कम मिल रहा है, तो तब तक थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 1-2 दिन और, उसके बाद में एकदम फ्लो में मिलेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, राइट। चलिएगा, तो एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते हैं। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, चलिएगा। देखिए, मेरे पास प्रश्न है ये 10 प्रश्न, वही प्रश्न है रात वाले, और जिन्होंने कल लिए थे तो अपने उत्तर मिला लेना। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम यहां पे छांटेंगे क्या दे रखा है प्रश्न में। पहले प्रश्न में क्या चीज दिया है वो चीज देखिए। पहले में कहा है 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक आवेश दे रखा है, कितना, 3.2 कूलम आवेश है। इतने कूलम आवेश है, एन कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन पूछा है आपसे। हमने कल सूत्र भी बताया था कि इस वाले यानी कि इस वाले न्यूमेरिकल्स में कौन सा सूत्र लगेगा, Q बराबर एन ई। ये तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q/E। चलिए, Q का मान कितना होता है, Q का आप मान भली भांति जानते हो, कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, सॉरी, Q का नहीं, ये आपका देखिए, Q का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.2 दे रखा है। और E का मान होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये -19 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर -19, माइनस की जगह पे ऊपर हो जाएगा प्लस का 19, राइट। ये प्लस का 19 हो जाएगा, बटेगा नीचे 1.6 बचा। आपको अब ये भी तो दिखाई दे रहा है, देखिएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 32 गुणा 10 की पावर 19, नीचे बच जाएगा 16 से 32 कट जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा 10 की पावर 19, इतना आ जाएगा उत्तर आपका। ये आंसर आ गया n बराबर। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, राइट, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है, केवल इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, 4, 6, उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो पहला उत्तर हो गया, ठीक है। एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूं कि भैया आपको आवेश दे रखा है कि भाई 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा, देखना, n बराबर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, अब भाई Q बराबर IT भी होता है, लेकिन तो यहाँ पे ना तो समय दे रखा ना धारा दे रखी, इसीलिए हमने Q बराबर NE फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। कल भी हमने बता दिया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q, n का मान निकालेंगे तो E नीचे आ जाएगा Q/E। Q का मान आपको दे रखा है 3.2 कूलम। E का मान, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब हमने क्या करा, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, और तो ये ऊपर 32 हो जाएगा, नीचे 16 से 32 कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो इतना आ जाएगा, राइट। चलिएगा अगले सवाल पर चलिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 5.4 माइक्रो कूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2 mm दूरी पर रखे हैं, तो इसका वैद्युत विद्युत का आघूर्ण चाहिए। यानी कि आपको देखा रखा है, यानी कि एक यहां पर एक आवेश है, एक यहां पर आवेश है, यानी कि ये 5.4 माइक्रो कूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत, मतलब क्या,
यदि ये प्लस का है तो यहां पर क्या होगा, माइनस का 5.4 माइक्रो कूलम का आवेश, और दोनों एक दूसरे से कितने ये रखे हुए हैं 2 mm दूरी पर, यानी 2.0 mm दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनका वैद्युत द्रुव का आघूर्ण चाहिए। तो मतलब क्या आपको दिया है, यानी कि ये हमने मान लिया Q1, यानी कि ये आपका Q1 दे रखा है इतना 5. Q1 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वैद्युत द्रुव का आघूर्ण चाहिए। तो भैया वैद्युत द्रुव का जो आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है Q × 2L। ठीक है, आपका ये 2L क्या होता है, Q क्या होता है, यहां पे समझो। जब भी कभी भी वैद्युत द्रुव आघूर्ण की बात करेगा तो वहां पे आपको दो आवेश दिखाई देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। जैसे कि यहां पे प्लस 5.4 माइक्रो कूलम, यहां पे माइनस 5.4 माइक्रो कूलम। तो यहां पे से केवल और केवल आवेश उठाना है आपको, प्लस माइनस मत उठाना। ठीक है, केवल क्या आवेश लेना है। आवेश का मतलब क्या, यहां पे से हम ले रहे हैं केवल एक आवेश ले लेंगे। वैद्युत द्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए केवल एक आवेश की आवश्यकता पड़ती है। वो कितना, ये ले लिया 5.4 माइक्रो कूलम। कोई भी एक आवेश ले लें, आवेश का परिमाण ले लेते हैं। जैसे कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो एक बस मान उठा लिया। जो 10 कूलम माइनस 10 कूलम तो मतलब 10 ले लिया, सिंपल सी बात इतना है। तो ये 5.4 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रोन का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 10⁻⁻6 कूलम। जिनको नहीं पता वो चीज याद कर लेना कि भैया 1 सेंटीमीटर से होता है तात्पर्य 10⁻⁻2। ठीक है, और mm से होता है 10⁻⁻3। माइक्रोन का तात्पर्य होता है 10⁻⁻6 से। नैनो का तात्पर्य होता है 10⁻⁻9 से। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 से। और एक पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 से। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। यदि कहे कि सेंटीमीटर से मीटर बनाओ तो 10⁻⁻2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलीमीटर से इतना, माइक्रोमीटर से इतना, नैनोमीटर से इतना, एंगस्ट्रॉम से इतना। और यदि यहाँ पे माइक्रो कूलम दे रखा है तो कूलम, मीटर दे रखा है तो मीटर, सेकंड दे रखा है तो सेकंड। मतलब 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड, 10⁻⁻6 सेकंड। 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम, 10⁻⁻6 कूलम। इस तरीके से तो आपका ये माइक्रो कूलम था तो 10⁻⁻6 लगा दिया, कूलम रहा तो इतने कूलम हो गया। राइट, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। दोनों के बीच की दूरी देखो ध्यान से, ये वैद्युत द्रुव का आघूर्ण निकालने का कभी भी बीच की दूरी को L नहीं मानते हैं, बीच की दूरी 2L होती है। तो इसको 2L से प्रदर्शित करेंगे हम बीच की दूरी को। बीच की दूरी को हमेशा और हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L का। कौन सी दूरी, वैद्युत द्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 mm। 2 mm, mm का मतलब कितना बताया है, 10⁻⁻3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3, ये हो जाएगा मीटर। अब किस में बदल गया, मीटर में। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको L मान लेते हैं। L नहीं, ये 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। किससे, 2L से। पूछा क्या है, P आपसे पूछा है। तो P का फॉर्मूला हमारे पास ये है, वैद्युत द्रुव का आघूर्ण। तो Q का मान लगा दो, कितना है, 5.4 × 10⁻⁻6। और ये 2L की पूरी वैल्यू है कितनी, 2 × 10⁻⁻3। राइट, चलिएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 10.8 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 और 3, यानी कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, यानी कि आप माइनस माइनस प्लस नहीं, ये माइनस के 6, ये माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे। राइट, फिजिक्स ये कहती है कि ये 10.8 है ना, तो यानी पॉइंट से पहले 2 अंक रहने, 1 अंक रहना चाहिए, वो भी अशून्य अंक। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले एक 0 है, एक 1 है, तो मतलब हम क्या करेंगे, पॉइंट को 1 अंक आगे लेकर आएंगे। तो ध्यान से समझ लेना, जब भी कभी भी पॉइंट इधर की साइड में आएगा तो प्लस की घातें आएंगी, और पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की घातें आएंगी। तो कितने अंक आ रहे हैं, आगे आ रहा है इधर की साइड में, 1 अंक आगे खिसकाएंगे हम, इसको 1.08 कहेंगे, तो एक घात प्लस की आ जाएगी, यानी माइनस के 9 ऑलरेडी हैं, इसमें प्लस का 1 कर दूंगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे। समझ में आ गई बात, ये है P, यानी वैद्युत द्रुव का आघूर्ण। इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। मात्रक का होता है जैसे कि आवेश का मात्रक कूलम, और लंबाई का मात्रक क्या, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। राइट, तो ये इसका राइट आंसर। क्लियर है ना, आपका बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बस आपको क्या है, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है
कि आपको सदैव और सदैव इन आवेशों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि बात करेगा तो आवेशों को याद रखना, एक आवेश का मान लेना और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी है। दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करेंगे, जिनमें से कोई भी एक आवेश ले लो, चाहे तो ये ले लो या ये ले लो, चिन्ह नहीं लगाएंगे, ना तो प्लस का ना माइनस का, केवल परिमाण लेते हैं। इसीलिए आपको मैं एक सवाल और मैं आपसे करा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पर आपको करा दे रहा हूं। देख चलिए, यदि मैं एक सवाल आपसे करा रहा हूं, यदि मैं कहूं 10 माइक्रो कूलाम, यदि मैं कह रहा हूं प्लस 10 माइक्रो कूलाम और माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं और एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके यानी कि इनका द्विध्रुव का आघूर्ण निकालो। तो आपको क्या करना है, ये आवेश ले लिया, आवेश कितना दे रखा है? 10 माइक्रो कूलाम। 10 का मतलब क्या? 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक है, चलिएगा, ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2L बराबर लिखेंगे बीच की दूरी को। 2L बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो मतलब हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। कितने मीटर हो गया? दोनों चीज हो गई। अब पूछा क्या है आपसे? P पूछा है। तो P का मान P बराबर Q इंटू 2L फॉर्मूला लगाओगे, उत्तर मेरे को बताओगे उत्तर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तर कितना आएगा इस सवाल का। अब सारा कुछ तो दे दिया आपका, Q ये रहा, 2L ये रहा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बेटा, अब सवाल पढ़िए अगला क्या कह रहा है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करता है। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि एक बूंद जो होती है ना, तेल की बूंद, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के बीच में लटकी हुई है। तो इसके ऊपर एक बल लगेगा जिसको बोलेंगे हम विद्युत बल, एक नीचे की ओर बल लगेगा mg। ठीक है, तो यानी कि और ये यहां पर एक मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, इधर नेगेटिव प्लेट। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक इस पर वैद्युत बल लगेगा, नीचे की ओर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ऊपर की ओर जितना नीचे बल लगेगा उतना ही ऊपर की ओर बल लगेगा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। तो इस तरीके से ये बूंद जब उसके वैद्युत क्षेत्र में से गुजरती है तो वहां पर लटक जाती है, ना तो नीचे गिरती है ना ऊपर गिरती है। तो इस समय इस पर कितना बल होगा वो चीज निकालनी है। ठीक है, तो इसकी मतलब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बूंद का द्रव्यमान भी दे रखा है आपको। कितना दे रखा है बूंद का द्रव्यमान? बूंद का द्रव्यमान दे रखा है 0.001 मिलीग्राम। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई, द्रव्यमान हम हमेशा लेते हैं किलोग्राम में, ये दे रखा मिलीग्राम में। तो हमेशा याद रखना कि बेटा 1 ग्राम बराबर होते हैं 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम और 1 मिलीग्राम बराबर होते हैं 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा? -6 से। तो 0.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, ये हो जाएगा किलोग्राम। राइट, चलिएगा। और इसमें एक 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो यहां से आवेश कितना हो जाएगा? आवेश आप यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 3। आवेश बराबर होता है Ne। तो मतलब कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर Ne, मतलब 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो 16×3 = 48, यानी 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इतना आवेश हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। कितने उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आवेश है? 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा भाई? मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन पर 4 यूनिट आवेश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर 8, 3 पर 12, गुणा कर दी 3 की, 3 चौक 12। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब पूछा क्या है? ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। तो कभी भी हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी तेल की बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी हो तो उसका यानी कि इसका ये जितना ऊपर वाला यानी वैद्युत बल है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है? वैद्युत बल, उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी ओवरऑल बात यह है, F बराबर क्या होता है? QE बराबर
यहाँ पे क्या होगा mg, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा mg अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या लगाओगे mg अपॉन क्यू। तो m का मान कितना दे रखा है, ये रहा 0.001 गुणा 10 की पावर -6 गुणा g का मान लगा दो 9.8 लगा लो या 10 लगा लो, 9.8 लगा दे रहे हैं, वैसे 10 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। q का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर -19, राइट, ये है। अब देखिएगा ये 1 2 3, तो 3 अंक आगे ले जाऊंगा मैं तो 1 गुणा 10 की पावर 3 अंक इधर ले जाऊंगा तो कितनी माइनस की 3 आ जाएंगी घातें। ये 10 की पावर -6 है, ये 9.8 है बट्टे नीचे कितना, ये 4.8 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिएगा यहाँ के बाद में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, 19 को भी ऊपर ले जाओ, 6 और 3 9 हो जाएंगे, और 9.8 यहाँ पे लिख दिया गुणा 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर ये प्लस के 19 को ऊपर ले गए प्लस के 19, ये 4.8 नीचे बचा। अब 9.8 ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये कितना बचाएगा 98 गुणा 10 की पावर 19 में से 9 जाएंगे तो 10 बचेंगे नीचे 48। अब 98 और नीचे 48, इसको भाग 2 से काट दो, 2 चौक 8 2 नीम 18, इसको काट दो 2 दूनी 4 2 चौक 8 24 से 24 दूनी 48, ठीक है, तो मतलब कितना 2.02 के समथिंग आ जाएगा गुणा 10 की पावर 10 इतना। तो लगभग आपको इसको 2 गुणा 10 की पावर 10 भी लिख सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक बनेगा। यानी इस तरीके से भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 48 में यानी कि 24 दूनी 48 होता है, ये 49 है, तो इस तरीके से आप भाग भी दे सकते हो। तो 0 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट कुल मिला के बात ये, जैसे कि 49 है, इसमें भाग दोगे 24 का, 24 दूनी 48, कितना बचा 1 बचा। अब ना जाने की 0 नहीं पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ना जाने की 0, फिर यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 चौके 96, इस तरीके से तो ये इतना आ जाएगा। यानी समथिंग कोई इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक जरूर लिख देना, राइट। तो ये है आपका। तो हमेशा इस वाले फॉर्मूला को याद रखना, QE बराबर mg, ये वाला फॉर्मूला लगता है। वैद्युत बल QE होता है, गुरुत्वाकर्षण बल mg, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर वैद्युत बल, तो ये आपका इसको स्थिर करके रखता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। कहीं कहीं पर यदि विभवांतर पूछेगा तो यहाँ पे बीच की दूरी, यदि कह दे कि इनके बीच की दूरी दे रखी है 2 मीटर, तो इसका विभवांतर निकालो, तो यहाँ पे क्या होता है, E की जगह पे आप क्या लगा दोगे, V/D लगा दोगे। यहाँ पे E लग रहा था ना, E की जगह पे V/D लगा दोगे, विभवांतर निकाल दोगे तो D की दूरी रख दो, D ऊपर चला जाए, Q नीचे जाए, D की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो mg/d/q ऐसा। तो कुछ और सवाल आ जाए आप पर तो ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पढ़ते हैं। कौन सा सवाल है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप तथा 7k कैप में रखने पर पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो कुल मिला के ये है, एक वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, एक तो ये दे रखा है, और सवाल में एक पृष्ठ दे रखा है S, कितना दे रखा है 10j कैप दे रखा है, और आपसे फ्लक्स आपसे पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा। लो बहुत ही सिंपल सवाल है, जब भी कभी इस टाइप का दिखाई दे तो फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है E इंटू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। यदि यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे A वेक्टर नहीं दे रखा, यहाँ पे क्षेत्र S वेक्टर दे रखा है, तो A वेक्टर की जगह पे S वेक्टर मतलब है तो क्षेत्रफल सदिश, तो ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी डॉट प्रोडक्ट, तो ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, राइट। इसके साथ में हमारा 10j कैप, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना, देखिएगा यहाँ पे i की i नहीं है तो 0, j की j के साथ में करेंगे 10 चौक 40, तो ये 40 आ जाएगा केवल, ये प्लस का आ गया 40। समझ में आई बात, नहीं आई? दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? तो ये है आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, राइट। चलिए
वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। राइट, चलिएगा देखो अगले सवाल यानी कि पांचवा जो सवाल है आपका उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र, यानी क्या दे रखा है आपको, एक तो दे रखा है वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 8 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, की तीव्रता में 30 अंश के कोण यानी थीटा बराबर क्या दे रखा है आपका 30 अंश का कोण दे रखा है पर रखा गया है, उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण कितना लग रहा है, टॉ बराबर 6 गुणा 10 की पावर -24 का इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P का मान आपसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। कैसे, आपको पता होगी टॉ बराबर एक फॉर्मूला होता है, टॉ बराबर PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा। तो देखो सारी वैल्यू दे रखी है, यहां से आप P का मान निकालोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये दो चीज नीचे चले जाएंगी, टॉ बट्टे E sin थीटा, ये चीज आ जाएगी। राइट, चलिएगा तो P बराबर टॉ का मान दे रखा है कितना, 6 गुणा 10 की पावर -24 दे रखा है। भाई टॉ का मान कितना दे रखा है, इतना बल आघूर्ण। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, 10 की पावर 8 दे रखी है, साइन कितना दे रखा है 30। अब बायोलॉजी वाले कमेंट करेंगे, वीडियो को रोक लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे को। राइट, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर -24 गुणा ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 1/2 रख दोगे। कितनी रख दोगे, 1/2। राइट, तो ये है आपका, ये दो नीचे से क्या से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या से आप जानते हो जो नीचे की वैल्यू होती है ऊपर चली, ऊपर गुणा कर देती है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएंगे, गुणा 10 की 2 आ जाएगा, नीचे बचेगा 1। तो मतलब कितना, 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -32 आ जाएगा, या आप लिख सकते हो इसको 1.2 गुणा 10 की पावर -31, इतना आ जाएगा P न्यूटन, यानी कि ये कूलम मीटर, इसका कूलम मीटर इसका मात्रक रहता है। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आ गया ना, ये दो नीचे 1/2 था, ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, कुल मिलाकर नीचे का 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला तो 1 बचा ही नहीं, तो सीधे सीधे लिख दो 6 गुणा 10 की पावर -32 गुणा 2, 6 दूनी 12। समझ में आई बात, नहीं आई, बहुत ही प्यारा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 एंगस्ट्रॉम है। तो इनके बीच में लगने वाले वैद्युत बल और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है लेकिन ये धन में होता है, और ये दूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकलता है कि इनमें से कोई भी तो एक आवेश लेते हैं, कि ले लिया 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ले लिया, और बीच की दूरी को 2L बराबर लेते हैं, 2L बराबर कितना, 10 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो ये हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना बताया था, 10 की पावर -10 बताया था। राइट, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना, P निकालना है। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तो सिंपल सा निकल जाता है, Q × 2L करके। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये वैल्यू कितनी है, 10 गुणा 10 की पावर -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा कि भाई P बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ये 10 इसमें से ये घात कम कर देगा तो बचेंगे -9, तो P बराबर आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 9 यानी कि -28, इतने
कूलाम मीटर। एक तो ये आ गया आंसर, पी का मान तो इतना आ गया, राइट। चलिएगा अब एक दूसरी चीज और पूछिए, सेकंड चीज वैद्युत बल पूछा है। तो वैद्युत बल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वैद्युत बल का जैसे नॉर्मली मैं फॉर्मूले की बात करूं तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज होती है। तो दो आवेश चाहिए, तो भैया सिंपल सी दो आवेश दे तो रखे, एक ये रहा एक ये रहा। तो इसमें एक तो Q1 आवेश दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। एक Q2 दूसरा आवेश भी इतना ही दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। समझ रहे हो ना बातों को? देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, प्रोटॉन पर आवेश इतना, दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है। जब हम वैद्युत बल निकालेंगे तो इस दूरी को R मानते हैं, हमेशा याद रखना। जब वैद्युत बल निकालेंगे तो इस दूरी को R मानेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे तो इस दूरी को 2L मानेंगे। वैद्युत द्विध्रुव निकालने के लिए दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लेते हैं, और वैद्युत बल निकालने के लिए दोनों आवेश लिए जाते हैं, हमेशा याद रखना ये वाली बात। R का मान कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम है। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना? 10 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। तो R का वैल्यू कितनी बचेगी? 10 से एक घात खत्म हो जाए, 10 की पावर -9 मीटर, ये बचेगा। वैद्युत बल आपसे पूछा है। वैद्युत बल का फॉर्मूला ये रहा, सिंपल सा यहीं पे लगा दे रहा हूं। इसकी जो वैल्यू है कितनी होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9। अब Q1 की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19। Q2 की वैल्यू भी इतनी है 10 गुणा 10 की पावर -19। R की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -9 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो बचेगा कितना? ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 19, और 19 कितने हो जाएंगे? 38, और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 10 की पावर -18 हो जाएगा। ओके, -18 हो गया। इसको ऊपर लेकर जाओ, 16 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा कितना, 16 में 96 का 6 हासिल 9, 16 का 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 256 आता है। 256 आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये देखिए ध्यान से समझो जरा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 16 में 144 इतना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 ही, 16 में 32, 16 चौक 64 का 4 हासिल 6, 16 चौक 64, 64 और 6 70, 0 हासिल 7, 16 का 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे? 22, 23 इतना, ठीक है। 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा, राइट। तो यानी 23.04 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 23.04 गुणा 10 की पावर 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 29 बचेंगे, और ये 18 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे। तो ओवरऑल 23.04 गुणा 10 की पावर, देखो ये 18 ऊपर ले गए तो प्लस क्या हो गया? 18, ये 16, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। 38 माइनस के हैं, प्लस के हैं 9, तो कितना बचेगा? प्लस के 9, 38 हैं माइनस के, तो माइनस के 29 बचेंगे 38 में से, यानी कि ये माइनस के ही बचेंगे। अब 18 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के 18 आ गए। अब 29 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में से 8 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 11 बचेंगे, वो भी माइनस के 11 बचेंगे क्योंकि ये ज्यादा है। एक अंक आगे लेकर आएंगे तो 2.304 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस के 10। ये क्या है? F बराबर इतने न्यूटन का बल आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। ओके, चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं, अगले सवाल को करते हैं फिर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन वाला तो हो गया। 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 10 पिकोफैरड संधारित्र, यानी कि C बराबर कितना दे रखा है? 10 पिकोफैरड।
पिको का मतलब होता है 10 गुणा 10 की पावर, पिको का मतलब 10 की पावर -12, अभी बताया था, इतने फेरड हो जाएगा। 10 से एक घात खत्म हो जाएगी, 10 की पावर -11 फेरड। ये सी का मान निकल आया। दूसरी चीज इसमें 50 वोल्ट की बैटरी, यानी V बराबर कितना, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ओके, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि U पूछा है, और इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, एक Q पूछा है। तो भाई U बराबर जो फॉर्मूला होता है, U बराबर 1/2 CV² होता है। तो 1/2, C का मान कितना है, 10 की पावर -11, और V का मान कितना है, 50 है। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 10 की पावर -11 गुणा 50 गुणा 50। एक 50 से ये कट जाएगा 25, और 25 पंजे 125 होते हैं, एक जीरो यहां पर आ जाएगी, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अभी मतलब कोई चीज जैसे कि ये 400 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही तो है कि ये 400.0 लिखा हुआ है, मतलब 400 के बाद में पॉइंट है। ऐसे ही ये 1250 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 1250.0 लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक में आगे लेकर आऊं तो 1.250 कहूंगा, 3 घातें प्लस की आएंगी, तो मतलब ये -11 है, तो 3 घातें प्लस की आ जाएंगी, तो कितनी बचेंगी, तो मतलब ध्यान से समझो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक में पॉइंट को आगे लेकर आऊंगा तो 3 घातें प्लस की आएंगी, यानी कि ये बचेंगी -8। ठीक है, क्योंकि प्लस की 3, भाई -11 में प्लस की 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेंगे, -8 बचेंगे। तो ये आ जाएगा U बराबर इतने जूल ऊर्जा आ जाएगी। ओके, चलिएगा, अभी दूसरी चीज और निकालनी है, इसमें एक चीज आवेश निकालना है, तो आवेश भी तो निकालना है अभी। चलिएगा, एक आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आवेश का फॉर्मूला, भाई आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो C का मान कितना दे रखा है, 10 की पावर -11, V का मान 50 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, 50 गुणा 10 की पावर -11। तो मतलब वही कि अब पॉइंट यहां पर है, एक अंक आगे लेकर जाऊंगा तो 5.0 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10 Q, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा। राइट, तो ये हो गए इतने कूलाम आवेश। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई इस हिसाब से तो 10-10 सवाल तो बहुत लंबे पढ़ा करेंगे। अगला जो प्रश्न है 8वां, 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। यानी कि आपका धारिता कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो का मतलब क्या है, 10 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। माइक्रोन का मतलब बताया था 10 की पावर -6 होता है, तो 10 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर -5 फैरड। भाई 10 से ये घात खत्म हो जाएगी, कितनी बचेगी, 10 की पावर -5। अब इसका क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, कितना, पहले था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, 200 वोल्ट कर दिया जा रहा है। तो अब इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा U आपसे पूछा है। जब भी कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या करना है, डेल्टा U का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है, 1/2 C और यहां पे लिख दोगे V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर कितना, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। जब भी कभी भी ऐसे V1 V2 दे रखा होगा, ऊर्जा में वृद्धि कमी पूछेगा तो V2 माइनस V1 का स्क्वायर ही लगाना है डायरेक्टली। चलिएगा, 1/2 गुणा C का मान कितना है, 10 की पावर -5 है, और V1 का स्क्वायर, V2 पहले V2 का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे 100 का स्क्वायर। ओके, ये चीज आ जाएगी। राइट, अब 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 200 का 1/2 गुणा 10 की पावर में ये -5 है, 200 का स्क्वायर। बड़ी समस्या आ रही है, समस्या कुछ नहीं है बेटा, 200 का स्क्वायर, या तो इसको 200 के स्क्वायर को ऐसे करो तो 2 दूनी 4 और ये 4 जीरो आएंगी इस तरीके से,
या आप 200 को लिख दो, 2 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हो 200 को। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो यही लिखा हुआ है, देख लो। नहीं तो 4 जीरो है तो 4 गुणा 10 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। या सिंपल सा आप ऐसा ही लिख दो 1 2 3 4 माइनस 100 का स्क्वायर 1 2 3 4। ये अब 4 ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 में से 10,000 जाएंगे तो 30,000 बचेंगे। सिंपल सी बात है, 1/2 गुणा 10 की पावर -5 गुणा कितना बचेंगे, 30,000 बचेंगे ये चीज। ठीक है, 4 जीरो आनी है, 2 3 4। अब आगे का देखो, ये 4 जीरो है तो मतलब कितना, 1/2, पहले 2 का भाग कर दो सिंपल सी। ठीक है, 2 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा। चलो ऐसा मत करो, सिंपल से ये कितना 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिएगा 4 जीरो का मतलब कितना, 1/2 गुणा 10 की पावर -5 गुणा ये 3 गुणा 10 की पावर 4। 4 जीरो का मतलब 4 घातें प्लस की आ जाएंगी। ओके, अब यहां के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है लो, हो गया ये 1/2 गुणा इस 3 को मैं आगे लिख दे रहा हूं, 3 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर 4। तो 3 को इस 2 से काट देंगे तो 1.5 गुणा ये 10 की पावर कितना -1 बचेगा। 4 घात प्लस की चली जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के 5 है। अब माइनस का 1 का मतलब क्या है, या तो आप इसमें 1 पॉइंट और आगे लेकर आऊंगा तो 0.15 इतना आ जाएगा। क्यों आ जाएगा इतना, ये यू है, यू इतने जूल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक घात में इधर को लेकर आऊंगा तो एक घात प्लस की आएगी, तो एक घात इसके साथ में -1 पर एक घात प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये घातें पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो जब भी कभी -1 आ जाए तो एक अंक आगे पहुंचा देंगे पॉइंट को, तो वो एक घात भी खत्म हो जाती है, राइट। तो इसलिए 0.15 इतने जूल आ जाएगा। जूल कभी मत भूल, ठीक है। चलिएगा अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। V बराबर कितना है, 60 वोल्ट। ओके, और 3 गुणा 10 की पावर -5 कूलम आवेश, 3.5 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 5, 3 गुणा 10 की पावर 5 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। लो कितना सिंपल सवाल है। आप जानते हो भैया V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V का मान कितना दे रखा है, 60 वोल्ट, और Q का मान कितना दे रखा है, 3 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। तो 6 18 यानी कि 180 गुणा 10 की पावर 5। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहां पर है, 1 2 अंक आगे आएगा तो 1 पॉइंट इतना गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 इतने जूल। 3 नंबर का सवाल था ये, पागलपंती का। ये 3 नंबर का सा सवाल लग रहा है, 1 नंबर का सा सवाल है। लो ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट। आवेश यानी Q बराबर कितना है, 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस, अबे क्या लिख दिया मैंने, Q बराबर 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलम आवेश के कारण 18 मीटर दूरी यानी R बराबर 18 मीटर दूरी पर वैद्युत विभव आपसे पूछा है। तो वैद्युत विभव का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी, 2 गुणा 10 की पावर -4। R की वैल्यू कितनी, 18 मीटर। तो सिंपल सी बात है, 9 दूनी 18, 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, सीधे सीधे 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -4। तो ओवरऑल 10 की पावर कितना बचा, 5 बचा। इतने वोल्ट आ गया आंसर। समझ में आई बात नहीं है। तो भैया ये 10 सवाल तो मुझे, तो ये तो छोटे हल्के हल्के से 10 सवाल है, तो मुझे अभी से बोरियत लगने लगी। तो अगली बार से हम केवल 5 प्रश्न ही सॉल्व कराया करेंगे बेटा। 5 गुणा 20 कर लो तो 100 हो जाएंगे। वैसे 100 क्यों, अब तो 10 तो खत्म ही हो गए, 90 बचे। तो 90 का मतलब कितना, तो भैया 90 में भाग करना जरा 5 का, तो कितनी बार चलेगा, 5 × 5
और यहाँ पे बचे 4 5 8 40, 18 वीडियो और चाहिएंगी। समझ में आई बात? तो 5-5 क्वेश्चन किया करेंगे ताकि बोरियत ना हो। मैं करते करते बोर हो गया तो आप तो भैया समझते समझते भी बोर हो रहे होंगे। चलो फिर भी बोर ना हो रहे तो भी 5-5 सवाल कराया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक दिन में 2 वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।